नमस्कार, स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल पर से आपका स्वागत। आज है गढ़वाल का परमार राजवंश। 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 54 ठकुरी राजाओं खस्सियों का शासन था। सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़ किले बना लिए। इसमें सबसे शक्तिशाली चांदपुर गढ़ का राजा भानु प्रताप था। भानु प्रताप कहाँ का था? तो चांदपुर गढ़ का। 887 में धार गुजरात का शासक कनकपाल तीर्थाटन पर आया था। भानु प्रताप ने कनकपाल का बहुत स्वागत किया और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। ठीक है, भानु प्रताप ने किस गुजराती शासक से अपनी पुत्री का विवाह किया? तो कनकपाल से। कनकपाल द्वारा 888 में चांदपुरगढ़ चमोली में परमार वंश की नींव पड़ी। 888 में अगस्त 1949 तक पवार वंश में कुल 60 शासक हुए। पवार वंश में कुल कितने शासक हुए? 760। इस वंश के प्रारंभिक शासक कार्तिकेयपुर राजाओं के सामंत थे। परमार किसके सामंत थे? कार्तिकेयपुर राजाओं के सामंत थे, लेकिन 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। इस वंश के 37वें राजा अजयपाल ने 1500 ईस्वी से 1519 में अपने भुजबल से पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त गढ़पतियों को जीत लिया और गढ़ भूमि का एकीकरण किया। इसने अपनी राजधानी चांदपुर को पहले देवलगढ़ फिर 1570 में श्रीनगर में स्थापित किया। किसने? अजयपाल ने। इसी ने कत्यूरी शासक से सोने का सिंहासन प्राप्त किया था। किसने? अजयपाल ने। लोग कहते हैं कि परमार शासक लोधी वंश के शासक बहुल्लो लोधी ने शाह की उपाधि से नवाजा था। मतलब परमार को किसने शाह की उपाधि दी थी? बहुल्लो लोधी। सर्वप्रथम बलभद्र शाह नामक परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ा, तभी से यह परंपरा शुरू हुई। ठीक है, गढ़वाल आज में हिमाचल प्रदेश में थ्यूग, मंथन, रवाईगढ़, डोडरा, क्यारा और रामीगढ़ तक के क्षेत्र सम्मिलित है। 1636 में मुगल शहजादा सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला बोल दिया। उस समय गढ़वाल राज्य की सुरक्षित महारानी कर्णावती ने अपनी वीरता और सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़ाकर उनके नाक कटवा दिए। इसी घटना से महारानी कर्णावती नाक कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? कर्णावती। उनका बचपन का नाम क्या था? कर्णावती। बहुत बार आता है कि कर्णावती के बचपन का नाम क्या था? नाक कटी रानी। परमार राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शाहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया था। इस बात से औरंगजेब नाराज हुआ था। गढ़वाल की दुरूह भौगोलिक स्थिति के कारण कई आक्रमणों के बावजूद कभी मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं लाया जा सकता था। गढ़वाल नरेश मानसा और महिपाल शाह ने अपने समय के तिब्बती हमलों का सफलतापूर्वक सामना किया था। 1790 में कुमाऊं के चंदों को पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार करने के बाद गोरखों ने 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित हुए। गढ़वाल के राजा ने पराजित हो गोरखाओं पर एक संधि के तहत 25,000 रुपए तक का वार्षिक कर लगाया और यह वचन दिया था कि वे पुनः गढ़वाल पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तसेन चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने भयंकर आपदा भूकंप से ग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर उनके काफी भूभाग पर कब्जा कर लिया। गोरखाओं के आक्रमण के दौरान गढ़वाल की जनता ने राजा का पूरा सहयोग दिया। राजा प्रद्युमन शाह ने भी सहारनपुर में अपने सभी आभूषण बेचकर सेना को पुनः संगठित किया। 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं ने से हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुआ। कब हुआ? 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध हुआ। लेकिन अब तो डेट भी पूछी जाने लगी, तो 14 मई, जिसमें कौन मारा गया? गढ़वाल प्रद्युमन शाह। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। प्रद्युमन शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया। प्रद्युमन शाह के किस पुत्र को नेपाल भेजा गया? तो कुंवर प्रीतम को, जबकि दूसरा पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। उनकी मां अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेज दी। युद्धोपरांत 1815 के शुरू में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। मतलब नेपाल के चुंगुल से गढ़वाल 1815 में स्वतंत्र हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वायदा के मुताबिक गढ़वाल नरेश द्वारा अंग्रेजों को 7 लाख रुपए युद्ध व्यय न अदा करने के कारण अंग्रेजों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग का आधा राज्य ले लिया, परंतु विद्वान इसे अंग्रेजों का षड्यंत्र मानते हैं, क्योंकि गढ़वाल नरेश से केवल स्वतंत्र कराने का ही करार था। विवश होकर सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी स्थापित कर दी। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी का विस्थापित की तो 28 दिसंबर 1815। उनके वंशज अगस्त 1949 तक टिहरी गढ़वाल पर राज करते रहे।
और भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया। पवार राजाओं के काल में मानवोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय आदि अनेक काव्य रचे गए। इसमें सबसे प्राचीन काव्य मानवोदय है। मानवोदय काव्य गढ़वाल का सबसे प्राचीन काव्य है, जिसकी रचना भरत कवि ने की। राजा सुदर्शन शाह को सूरत कवि कहा जाता है। सुदर्शन शाह ने कौन सी रचना की? तो शवागार कई खंडों में विभाजित है। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा पवार वंश के बारे में, थोड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, कार्तिकपुर राजाओं के बाद मध्यकाल में कुमाऊं क्षेत्र पर किन राजाओं का आधिपत्य हुआ? तो कातियूर या कत्यूरियों का। ठीक है, कत्यूरी शासकों में आशनदेव वंश के शासकों की राजधानी पहले जोशीमठ, फिर कहाँ बनी? रणचूलाकोट। आशनदेव वंश का अंतिम और अत्याचारी शासक था जिसने तैमूर लंक ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। ब्रह्मदेव बताया है कल। अशोक चल कौन और कहाँ का राजा था और जिसने कत्यूरी पर 1191 में आक्रमण कर उसके कुछ भागों पर अधिकार कर लिया? पश्चिमी नेपाल का शासक था। कौन? अशोक चल। 1293 में किस नेपाली शासक ने कत्यूरी क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो क्राचल देव। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1216 में चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? थोहर चंद। 1563 ईस्वी में चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? बलदेव कल्याण चंद ने। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो बाज बहादुर चंद। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली किसने की? चंद राजाओं ने। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गाय। चंदों और मुगलों में संबंध होने की जानकारी शाहनामा और जहांगीरनामा से मिलती है। कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके? 1790 में नेपाली गोरखाओं द्वारा। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद्र। अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया? कल्याण चंद। 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे छोटे 54 ठकुरी राजाओं का शासन था। इन ठकुरी राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो भानु प्रताप का संबंध किस राजवंश से था? चांदपुरगढ़ चमोली। चांदपुरगढ़ में 888 में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव डाली, जो कहाँ का शासक था? गुजरात का। गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 में कब तक रहा? तो 1949 तक। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर स्थान किया? जयपाल। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसने दी? बहलोल लोदियों ने। यदि लोदी आ जाएगा तो बहलोल लोदी, वैसे लोदियों। सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि दी? बलभद्र शाह। किस मुगल शासक के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिता महारानी कर्णावती ने उसे पकड़वाकर उससे नाक कटवा दिए? शाहजहां के। महारानी कर्णावती को जाना जाता है नाक कटी रानी के नाम से। किस परमार शासक ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया? पृथ्वीपति शाह ने। गढ़वाल शासक मानशाह और महिपा शाह के समय कौन हमले हुए? तिब्बती हमले। गोरखों ने कुमाऊं अल्मोड़ा को जीता 1790 में। गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1191 में हुआ और इस युद्ध में वे पराजित हुए। गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में तथा राजा प्रद्युम्न शाह ने शासन काल में किसके नेतृत्व विजय प्राप्त की? अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया। गोरखों और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुरबुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया, जिससे राजा प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हुआ? 14 मई 1804। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर अक्टूबर 1814 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड हस्टिंग ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेज सेना भेजकर उन्हें पराजित किया? सुदर्शन शाह। गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्तपूर्ण तरीके से हड़प लिया? पूर्वी आधा भाग। आधा राज्य अंग्रेज कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर स्थापित की टिहरी 1815। तो कल हम आधुनिक उत्तराखंड के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब आधुनिक काल में उत्तराखंड में क्या क्या हुआ। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय नमस्कार।